हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। सॉल्यूशन चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने इस चैप्टर के बारे में की कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या क्या होती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, सब कुछ मैंने वीडियो लेक्चर बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो आज मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन चैप्टर के मेन टॉपिक्स पे आऊंगा और हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें आज हम बात करेंगे बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की। चलो शुरुआत करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से ही, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले भाई। हमेशा जैसे कि मैं कहते आ रहा हूं, बार बार बोल के मुझे भी बुरा लगता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी शुरू करते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखिएगा, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी? जो डिपेंड करे नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। चलिए, इससे पहले मैं बता दूं, जनरली हमने पिछली क्लासेस में डिटेल में डिस्कशन करा था। सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से, जनरली दो कंपोनेंट होते हैं उसमें मेन, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अगर दो ही कंपोनेंट है तो उसे हम बोलते हैं, इफ टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, जैसे पानी और उसमें नमक मिला दिया तो उसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर उसमें शक्कर भी मिला दी तो टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ऐसे कि दो है तो बाइनरी सॉल्यूशन, तीन है तो टर्नरी सॉल्यूशन और चार है तो क्वाटरनरी। ठीक है, आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसे जनरली हमारा कन्वेंशन था बी से रिप्रेजेंट करना और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते थे हम किससे? ए से। चलिए भाई, ये जनरल इंफॉर्मेशन थी ना। हम बात करें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करे? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। इस चैप्टर में जो हमारा मेन थीम है इस चैप्टर का, वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अगली होगी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल टी बी से, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आर एल वी पी से। चलिए, अगली हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ। एंड अगली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पाई से। चलिए भाई, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? आप किसी सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे या नंबर ऑफ मोल उनके गिन के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद ये हो जाता है अपना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली, फ्रीजिंग पॉइंट, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, लेकिन अगर आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट झटके चलो -1 हो गया। इसे आपने नाम दे दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, लेकिन इनको शुरू करने से पहले, पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को शुरू करने से पहले मैं कुछ जनरल टर्म होते हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं आज वहां से शुरू करता हूं। तो आ जाइए, अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए भाई। डिजिटल स्टडी या ऑनलाइन स्टडी का सबसे बेस्ट मोटिव यही होना चाहिए कि कॉपी पेन खुले होने चाहिए और कॉन्स्टेंटली आपका दिमाग, आंखें, आपके पांचों सेंसेस खुले हों और छठवें सेंस का यूज हो, वरना किसी और के ख्यालों में खोए रहोगे तो भाई पढ़ लिया तुमने ऑनलाइन। चलिए शुरू करते हैं। तो हम वेपर प्रेशर को समझाएं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझाएं। इससे पहले भाई बेसिकली हम शुरू करेंगे इवेपोरेशन को। किससे शुरू करेंगे?
इवेपोरेशन। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेपोरेशन? समझिएगा, मेरा कोई सॉल्वेंट है, ये मेरा क्या ले लिया मैंने, सॉल्वेंट, जो कैसा है, प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है। चलिए भाई, सॉल्वेंट मान लीजिए, इसका नाम है सॉल्वेंट का ए सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट का नाम है ए। चलिए, सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल, ए ए ए ए ए के मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे ही कुछ ए के मॉलिक्यूल इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर भी होंगे। चलिए, नीचे से मैंने गरम करा, गैस में गंजी रख दी अपनी। ठीक है, नीचे से ये गरम होना शुरू हुआ, धीरे 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 गरम हुआ, और आप ये देखेंगे कि जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं धीरे धीरे इवोपरेट होते जाएंगे। मतलब क्या है इवोपरेशन का? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर is known as vapor pressure, is known as vapor pressure। थोड़ा और मैं डिटेल में जाऊं तो देखिएगा, ये जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल सबसे पहले यही इवोपरेट कर रहे हैं, ये सरफेस पे आ गए हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, दे आर हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। अंदर के मॉलिक्यूल की तुलना में इनमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इनमें काइनेटिक एनर्जी कम है, इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ये सरफेस पे आ गए और ये क्या कर रहे हैं, इवोपरेट कर रहे हैं। तो आपने क्या समझा, इवोपरेशन। क्या समझा, इवोपरेशन। चलिए, कुछ देर बाद मैंने क्या करा, ये जो सेम कंटेनर है, इससे के ऊपर क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। क्या लगा दिया, ढक्कन। कहानी समझिएगा। अब अगली कहानी में जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर। इसको ऐसे समझिए, मेरे पास है एक कंटेनर। चलिए, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ढक्कन लगा दिया। वही इसके अंदर भरा है प्योर सॉल्वेंट ए। क्या भरा है, प्योर सॉल्वेंट ए भरा है। चलिए, अब क्या हुआ, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ए ए ए ए ए, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा भाई, जैसे ही नीचे से आपने टेम्परेचर दिया, ठीक है, ये इवोपरेट होना शुरू हुए। क्या हुआ, इवोपरेट होना शुरू हुए। इवोपरेट इवोपरेट इवोपरेट। कुछ देर बाद क्लोज कंटेनर है। क्या है, क्लोज कंटेनर। तो ये टकरा के वापस आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए, वापस आ गए। इवोपरेशन और कंडेंसेशन क्या क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। इवोपरेशन मतलब इवोपरेट होना, और क्लोज कंटेनर है तो क्या हो रहा है साथ में, कंडेंसेशन भी। कंडेंसेशन भी, और क्या एस्टेब्लिश हो गई, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई। लेकिन वेपर प्रेशर क्या है, पहले मैं डेफिनेशन दिखाता हूं तो देखना। द कन्वर्जन, और या इसे ऐसे समझिए, द प्रेशर exerted by vapors, the pressure exerted by vapors, ये वेपर आ रही है, the pressure exerted by vapors on the surface of liquid, on the surface of liquid। जब ये वेपर्स बनी, कंटेनर क्लोज था, वापस वेपर सरफेस पे टकराएंगी और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड is known as vapor pressure, is known as vapor pressure। तो वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए कंटेनर शुड बी क्लोज, कंटेनर शुड बी क्लोज। चलिए, जब ये इवोपरेट करा बेटा, तो नोट करने वाली बात यह है कि ये प्योर सॉल्वेंट है, तो इसके वेपर प्रेशर को मैंने लिखा P नॉट A। P नॉट मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये बात हुई वेपर प्रेशर की। अभी हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं बोला है, मैंने बात करी वेपर प्रेशर। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करेंगे, इसकी बात करते हैं कि भाई वेपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा।
चलिए बात करते हैं भाई। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। चलिए इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, या इसी को मैं लिख सकता हूं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कैसा है, नेचर कैसा है, नेचर बदला, नेचर सबका अलग अलग, मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कहानी समझिएगा। मेरे पास जनरली कहा जाता है इंटर, या मैं कहूं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अगर सॉल्वेंट में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा मतलब वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं इस कहानी को। एग्जाम्पल मैंने लिया, मेरे अलग अलग सॉल्वेंट मैंने लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक में ले लिया, एक कंटेनर है जिसमें मैंने ले लिया वाटर। क्या ले लिया मैंने, वाटर। दूसरा कंटेनर है जिसमें मैंने क्या ले लिया, इथाइल अल्कोहल। चलिए तीसरा कंटेनर है, उसमें मैंने क्या ले लिया, ईथर। क्या ले लिया, ईथर। तीसरे कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, ईथर। चलिए अब आपको पता होगा जो वाटर है उसमें क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक वाटर मॉलिक्यूल कितने और वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता था भाई, 4 और वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अपन ने पढ़ी थी कि 1 वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कहानी हमने पढ़ी थी कि 1 वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। प्रॉपर डायग्रामेटिक से अपन ने रिप्रेजेंट करा था। तो इसमें क्या पाया जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए यहां भी क्या दिख रहा है, हमने बोला जब भी हाइड्रोजन वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फोन और समटाइम्स क्लोरीन इन क्लोरल हाइड्रेट से जुड़ा हो तो क्या होता है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें भी हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इसकी तुलना में कैसी है, थोड़ी कम है। इसकी तुलना में कैसी है, थोड़ी कम। ईथर कोई पोलैरिटी नहीं, इसमें कौन सा फोर्स वर्क करेगा, वॉन्डर वॉल फोर्स। कौन सा वर्क करेगा, वॉन्डर वॉल फोर्स। चलिए अब आपको क्या पता चला कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाटर में ज्यादा है, फिर किस में है, इथाइल अल्कोहल में, या अल्कोहल में, फिर किस में है, ईथर में। इस समय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है मतलब वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब वाटर में वेपर प्रेशर कम, फिर इथाइल अल्कोहल में, और फिर ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा। वेपर प्रेशर ईथर का ज्यादा हुआ मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ मतलब टेम्परेचर दिया आपने, वेपर जल्दी बने। ईथर में क्या हुआ, वेपर प्रेशर ज्यादा है मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, या आपने चलिए ऐसे मानिए कि इसमें इवोपरेशन जल्दी हुआ, इवोपरेशन जल्दी हुआ तो वेपर्स ज्यादा बनी, वेपर्स ज्यादा बनी। जब वेपर्स ज्यादा, जितनी ज्यादा वेपर ज्यादा हो रही है, वेपर ज्यादा हो रही है, ये वेपर ये वेपर ये वेपर ये वेपर, रैपर रैपर रैपर, वेपर बन गई रैपर। जितनी ज्यादा इवोपरेशन उतना ज्यादा वेपर्स, और उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, टकरा के प्रेशर 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 प्रेशर, इतना प्रेशर कि हैंडल ही नहीं हो पाया। बातें हैं मजाक की। तो जितना ज्यादा इवोपरेशन या जितना वीक फोर्स उतना ज्यादा क्या होगा भाई इनमें, इवोपरेशन या वेपर प्रेशर। ये पहला फैक्टर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाऊं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मेरे पास मान लीजिए एक इथाइल अल्कोहल, चलिए भाई एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है इथाइल अल्कोहल। मेरे पास है एक C2H5OH, CH2OH, ये है मेरे पास ग्लाइकॉल।
मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ रहा है, देखो दो जगह। एक है मेरे पास CH2OH एंड CH2OH, ये मेरे पास है ग्लिसरॉल, मेरे पास क्या है ग्लिसरॉल। इधर जा रहा हूं मैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको क्या पता चल रहा है, इथाइल अल्कोहल में क्या है कम है, ग्लाइकॉल में क्या है ज्यादा है, और ग्लिसरॉल में क्या है और ज्यादा है, ग्लिसरॉल में क्या है और ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा बेटा, इथाइल अल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर ग्लाइकॉल का, और फिर क्या ग्लिसरॉल का, फिर क्या किसका ग्लिसरॉल का। और हमने पढ़ा था 11th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री कह रहा हूं लिक्विड स्टेट में, कि ग्लिसरॉल इसीलिए कैसा हो जाता है विस्कस हो जाता है, कैसा हो जाता है विस्कस हो जाता है। चलिए भाई ये तो पहला फैक्टर हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसे नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला फैक्टर है अपना टेम्परेचर। अगला फैक्टर क्या है टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर। तो मैं लिख रहा हूं एक स्टेटमेंट, एज द टेम्परेचर इंक्रीज। खुद ही सोचो, टेम्परेचर मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि बेटा गैस थोड़ी सिम में कर दो, बेटा अपना पानी को जल्दी उबालना है तो गैस मतलब गैस थोड़ी बढ़ा दो। गैस बढ़ा दी मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब आपको क्या लग रहा है इवापोरेशन रेट बढ़ गया, रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ा मतलब वेपर ज्यादा बनने लगे, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गया, और रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ गया मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया बढ़ गया। मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बताओगे बढ़ाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। मान लीजिए इन्हें एक समझाने के लिए एक आती है क्लासियस क्लापेरॉन इक्वेशन। स्पेलिंग थोड़ी मेरे से गलत हो सकती है, स्पेलिंग पे मैं कभी ध्यान नहीं देता हूं, मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूं। क्लॉसियस या यू था शायद, क्लॉसियस क्लापेरॉन इक्वेशन। वो क्लॉसियस क्लापेरॉन इक्वेशन ये कहती है कि अगर टेम्परेचर T1 है मान लो, तो वेपर प्रेशर हो गया भाई आपका P1। वेपर प्रेशर कितना हो गया P1। और मान लीजिए हमने टेम्परेचर बढ़ा के T2 कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया P2 हो गया। तो क्लॉसियस क्लापेरॉन इक्वेशन कहती है log P2 by P1 is equal to del HV upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2, where del HV क्या है, डेल H हमेशा एंथैल्पी और V मतलब वेपराइजेशन, थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे अपन, इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इट इज log P2 by P1। दिस इज क्लॉसियस क्लापेरॉन इक्वेशन। एक बार पूछा गया है नीट के मेडिकल के इतिहास में, और 2-3 बार जेई के इतिहास में पूछा गया है। चलिए इतना हो गया, इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बड़े ध्यान दीजिएगा। अगला फैक्टर है हमारा तीसरा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसका मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। समझिएगा, हम भाई दुबले पतले इंसान, लीन बॉडी एकदम, और कोई अच्छा हेल्दी इंसान है, किसे उठा के पटकना आसान होगा। एक सिंपल एग्जांपल बताओ, मुझे ही उठा के पटकना आसान होगा क्योंकि मेरा वेट कैसा है कम है। सिमिलरली जो सॉल्वेंट कम मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा, कम मॉलिक्यूलर वेट है, कम मॉलिक्यूलर वेट है, तो आपको क्या लगा कि भाई कम मॉलिक्यूलर वेट है मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जिसका कम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो सबसे पहले उड़ेगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा जिसका वो थोड़ा लेट उड़ेगा। मतलब आपको क्या पता चल रहा है, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। एग्जांपल के तौर पे आपके पास CH3OH है, आपके पास CH3CH2OH है, और आपके पास CH3CH2OH है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, इधर जाने पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है मतलब वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, इधर जाने पे
कम होता जाएगा। इधर जाने पे क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ये हो गए 3 फैक्टर। चलिए अगला फैक्टर, फोर्थ फैक्टर पे आते हैं अपन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहीं से अपने कॉन्सेप्ट की शुरुआत होगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब साइड में कॉर्नर में या कॉपी के ऊपर 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 एक कॉन्सेप्ट लिखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेट सब्सटेंस। 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस, वॉलेटाइल मतलब जो उड़ जाए, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो वाटर, आप ले सकते हो इथाइल अल्कोहल, आप ले सकते हो बेंजीन, ठीक है बेंजीन, एक और आप ले सकते हो टोलुइन, ठीक है। ये सब आपके बहुत ज्यादा यूज होंगे, ये सब आपके बहुत ज्यादा। और कुछ होते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब इनको अगर अपन ने किसी सॉल्वेंट के ऊपर मिलाया तो ये उड़ेंगे नहीं, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। एग्जांपल के तौर पे लिखना यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, बेटा यहीं के यहीं याद कर लो, एग्जाम में वेट मत निकालते रहना, इसका वेट आएगा ही आएगा, यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 60। चलिए मॉलिक्यूलर वेट 60। एक और एग्जांपल जो बहुत ज्यादा यूज होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6 जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180, ये भी बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा। अगला जो होता है उसका वो होता है सुक्रोज, क्या होता है सुक्रोज होता है C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट 342, C12H22O11 ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। हम बायोलॉजिकल स्टूडेंट है, इन सबसे तो हमारा बहुत ज्यादा नाता होता है। अगर आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो, मैं तो हूं ना भाई, इन सबसे हमारा बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए अब हमारा कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। देखते हैं, इसे नोट कर लेना पॉज करके। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, देखिएगा ये मेरा सॉल्वेंट है, मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट ए, प्योर सॉल्वेंट ए, ठीक है। चलिए ये मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल 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 ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। चलिए प्योर है मतलब इसका वेपर प्रेशर कितना होगा P0A, कितना होगा वेपर प्रेशर P0A। इसमें आपने क्या मिला दिया, कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया, क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को आपने इसमें ऐड कर दिया। सॉल्वेंट में सॉल्यूट या सब्सटेंस मिला रहे हो, आपका मिल गया सॉल्यूशन। ये आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। इसे ऐसे समझिए, इसे ऐसे समझिए, यहां आपके ए के मॉलिक्यूल थे, ए के मॉलिक्यूल थे, ए के मॉलिक्यूल थे, पहले सब ए ही ए थे, ए ही ए थे, सब ए ही ए थे, ए ही ए थे। लेकिन अब इनके बीचों बीच देखो 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 देखो, ये मान लीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके नंबर ऑफ मोल्स गिन के अपन ने NB सॉल्यूट है तो बी के मॉलिक्यूल आ गए, बी के मॉलिक्यूल, बी के क्या लग रहा है, ये तो नॉन वोलेटाइल है, पहले पूरी सरफेस उड़ रही थी, अब ये बीच में ये आ गए, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा आपका, डिक्रीज हो गया। मतलब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया भाई, डिक्रीज हो गया। चलिए इसको ऐसा समझिएगा कि पहले P0A था तो अब क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना, PA। वेपर प्रेशर कितना हो गया, PA। मतलब क्या समझ आ रहा है, P0A ज्यादा है PA की तुलना में, क्या समझ आ रहा है, P0A ज्यादा है PA की तुलना में। और क्या कॉन्सेप्ट मिला आपको कि भाई जो अपना वेपर प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, किसके, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब क्या पता चल रहा है इससे आपको, एक और आपने निकाला कि
कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, इसके मोल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो भाई क्या पता चला आपको कि नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इस कॉन्सेप्ट का बेटा आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस कॉन्सेप्ट का। इसी को हम रिलेट करेंगे किससे, वॉन्ट हॉफ फैक्टर से, और अगली क्लास में इसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हमने वेपर प्रेशर खत्म कर दिया, अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्ट लॉ और बाकी की कहानी देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई चीज ना समझ आए, कोई भी डाउट हो, और आप भाई हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप जो है लोधी क्लासेस ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।